हाँ चालू है ना। अच्छा हाँ। नमस्ते भाइयों, मैं शराबी हूँ और मेरा नाम अजय है। आज केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों के अनुभव की ताकत, यही कारण है कि आज मैं शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ और सुखी समाधानी होने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन में मुझे आने की आवश्यकता महसूस होती है। सर्वप्रथम मैं वर्धा के फेलोशिप को हार्दिक बधाई देता हूँ कि मुझ जैसे बैल को बैल पोड़ा के दिन यहाँ उपस्थित रहने का अवसर दिया गया। और अभी जो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे अवसरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि जहाँ मैं डोपामाइन रिलीज कर सकता हूँ। और हमारा प्रोग्राम है 1 डे एट ए टाइम, जिसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ रोज लो मौज लो, रोज लो मौज लो और ना मिले तो खोज लो। और वो खोज ही मुझे गोंदिया से अपने साहित्य सहवास समूह से वर्धा में लेके आई और ये विषय दिया गया कि क्या शराब से दूरी पर्याप्त है। दोस्तों, मेरा जो विषय है, क्योंकि हमारे संस्था का नाम अल्कोहलिक एनोनिमस है, तो ज़्यादातर इंक्लूडिंग चेयरमैन से लेके ज़्यादातर सभी लोगों ने शराब और शराब से संबंधित बातें किया और वो इस कार्यक्रम की रिक्वायरमेंट भी है। मराठी हिंदी चलेगा ना? हाँ, थोड़ा सा अपना ट्रैक कैसा है, हिंदी मराठी वाला है तो संभाल लेने का। तो ज़्यादातर लोगों ने शराब और शराब तीन ही बातों के ऊपर में यहाँ शेयर किया। मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला कि मैं ऐसा ही था। लेकिन क्या हुआ बाद में, जब मैं इस अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में लाया गया, क्या वॉशिंग पाउडर निरमा हो गया? क्या मैं एकदम दूध की सफेदी एकदम चकाचक हो गया? क्या शराब से दूरी पर्याप्त है? दोस्तों, मुझे याद है 7वीं कक्षा में जब मैं था तो अचानक मुझे स्कूल में बुखार आया और मेरा सहपाठी जो था उसको महसूस हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। तो उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के साइकिल से मेरे को घर लेके गया और रास्ते में एक मेडिकल की दुकान आई। उस दुकान के अंदर में ले जाके मेरे लिए एक पैरासीटामोल लिया क्रोसिन के रूप में और मुझे दिया और मुझे बोला गया कि भाई ये एक अभी लेने का, एक शाम को लेने का और कल सुबह और एक लेने का। दोस्तों, कमाल हुआ, मैंने एक्शन किया और सही में मेरा बुखार चला गया। मैंने उस बंदे का आभार व्यक्त किया और आभार व्यक्त करने के बाद में मुझे एक नया नॉलेज, एक नया विचार मेरे सामने में आया कि बुखार आने के बाद में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्रोसिन लेने का बुखार चले जाता है। और मैंने यही किया। मैंने क्या किया, मैंने यह संदेश दूसरे को देने का कोशिश किया, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव था, मेरा खुद का बुखार चला गया था, ज्वर जो था वो चला गया था। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव होने की वजह से मैं अधिकार से यही बात दूसरे बंदे को देने के लिए चला जाता था और बोलता था, अरे यार बुखार हुआ, डॉक्टर की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पैरासीटामोल लेने का बुखार चला जाता है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि लोगों का बुखार जाता था और लोग मेरा ग्रैटिट्यूड अदा करते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये सिलसिला कई सालों तक के चलता रहा। 11वीं कक्षा में फिर से मुझे बुखार आया। इस बार भी मैंने वही किया, पैरासीटामोल लिया। पैरासीटामोल लेने के बाद में बुखार की तीव्रता कम होती थी, मेरे को लगता था मैं क्योर हो गया, लेकिन दोबारा लौट के आता था। ऐसे लगातार 2 दिन 3 दिन तक के चलता रहा। आखिरी में घर के लोगों को समझ में आया कि ये ज़्यादा का होशियारी है, ज़्यादा की अगाऊपना है, ये डॉक्टर की तरफ जाना नहीं चाहता। और मजबूरन मेरी आई ने मेरे को डॉक्टर की तरफ लेके गई। डॉक्टर ने मेरे को मेरे लक्षण पूछे और लक्षण से उसको तुरंत समझ में आया ये नॉर्मल बुखार वाली कहानी इसकी नहीं है। मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया गया और ब्लड टेस्ट के लिए उस ज़माने में भी अच्छी खासी रकम देने की ज़रूरत थी। मैंने दिया और वहाँ से डिटेक्ट हुआ कि मुझे बुखार तो है लेकिन नॉर्मल बुखार नहीं है, विषम ज्वर है।
जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, और वो भी सीवियर कंडीशन में है, तीसरी स्टेज का है। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट के आधार पे मुझे बताया कि बॉस, तेरे को 21 दिन तक के रेगुलर जो मैं बताता हूँ उसी प्रकार के ट्रीटमेंट लेने की तेरे को आवश्यकता है। दोस्तों, ज़्यादा का दिमाग उस समय में भी था। मैंने क्या किया, डॉक्टर के सजेशन के बाद मैंने मेडिकल स्टोर्स में गया और मेडिकल स्टोर्स में जाके आधी दवाइयाँ लिया, और आधी दवाइयों से मुझे लगा कि काम तो चल जाएगा। आधी दवाई लिया और सही में कमाल हुआ। 2 दिन के बाद में मेरे को लगा मैं नॉर्मल हो गया। मुझे लगा कि मैं नॉर्मल हो गया, मेरा बुखार चला गया। दोस्तों, सामान्य रूप से 3 दिन के बाद में जब मुझे अच्छा लगने लग गया, मैंने क्या किया, डॉक्टर की दवाई को बाजू में कर दिया और नित्य क्रम से चालू करने लग गया। 2 दिन के बाद में, तीसरे चौथे दिन के बाद में, 5वें दिन दोबारा मेरे को लौट के बुखार आया। इस बार और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन गई। फिर मुझे घर के लोगों ने डॉक्टर की तरफ लेके गए और डॉक्टर ने मेरे को बताया, ऐसा तो कभी होता नहीं कि मेरे ट्रीटमेंट देने के बाद में तेरा बुखार नहीं जाता, नहीं गया। मेरे माँ ने बताया ये ज़्यादा का अगाऊ शहानपना है। बोले 3 दिन इसने दवाई लिया और 3 दिन जब इसको व्यवस्थित लगने लग गया, चौथे दिन से इसने लेना बंद कर दिया। उसका परिणाम है कि उसका बुखार दोबारा लौट के आया। बुखार दोबारा लौट के आया। डॉक्टर बोले, अबे शायने, मैं क्या पागल लग रहा हूँ? 10वीं तक के कंटिन्यूस मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, 12वीं करना पड़ा, 12वीं साइंस करना पड़ा, उसके बाद में टॉप करना पड़ा, MBBS किया, 5 5.5 साल लगे, इंटर्नशिप करने के लिए 3 साल लग गए, PG करने के लिए 4 साल लग गए, और कंटिन्यूस 4 साल तक के एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में मैंने प्रैक्टिस किया। तब जाके 15-20 साल के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में मैं डॉक्टर बना। और क्या तू ये छोटी सी क्रोसिन से अपना इलाज करने लग गया था? मैं तेरे को पागल लग रहा हूँ? इस बार तेरे बॉडी के अंदर में जिस प्रकार के केमिकल मेरे को देना था, उससे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन के केमिकल मुझे डालना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने फिर से लिखा गया। इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने गर्दन नीचे करके ईमानदारी से उसकी पूरी ट्रीटमेंट लिया, और उसका परिणाम हुआ कि कुछ समय के बाद में, 21-22 दिन के बाद में, मैं विषम ज्वर से मुक्त हुआ। मेरी कहानी यहाँ खत्म, मेरा विषय यहाँ चालू। मेरी कहानी यहाँ खत्म, मेरा विषय यहाँ से चालू। क्या शराब से दूरी पर्याप्त है? अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं दारू की समस्या लेके आया था। अब दारू, अभी थोड़ी देर के पहले हमारे 2-3 शहर लोगों ने बार बार इसका जिक्र किया है कि मैं 13% वाला हूँ या मैं 87% वाला हूँ। अगर मैं 13% वाला हूँ तो 87% के लोगों के लिए जो कैल्पोल, जो क्रोसिन काम करती है, क्या मेरे लिए वो काम करेगी? क्या मेरे लिए वो क्रोसिन काम करेगी? तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में क्या हुआ, ये जो शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट मैंने भी अपनाया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, देवा शुरू हुआ और तुरंत में सेवा शुरू हुआ। देवा शुरू हुआ यानी यहाँ आने का, रोज मीटिंग करने का, शेयरिंग करने का, और सेवा सीधा पहला कदम और सीधा 12वां कदम। और वो जो बीच के जो कदम थे, मेरे को लगता था ये जो चेयरमैन है ना, इसके लिए है। जैसे वो पंडित बोलता है, हाँ यहाँ पे अक्षत रखो, यहाँ पे गुलाल रखो, यहाँ बुक्का रखो, यहाँ नमोमा बोलो, यहाँ पानी डालो, तो ये इसके लिए है। या फिर ऐसे किसी कार्यक्रम में, नाइट विजिल वगैरह कार्यक्रम में स्पीकर करके जो बुलाते, उसके काम का है। अपने कौन से काम का है? अपना काम क्या है? 1 डे एट ए टाइम। रोज लो, मौज लो, और ना मिले तो खोज लो। ये खोज क्या है, ये मुझे समझने के लिए लंबा समय देना पड़ा दोस्तों, लंबा समय देना पड़ा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, पहले कदम का आधा पार्ट पावरलेस, कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, ये समझ में आया। क्योंकि बार बार आप जैसे मित्र
अपने अनुभव की कहानी जब बताते थे तो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता था और मुझे लगता था कि यही आइडेंटिफिकेशन मेरे को बचाएगा। दोस्तों, अपने ग्रुप का चेयरमैन बना, सेवा में आया, इंटर ग्रुप में गया, वहाँ सेवा में गया, अपने एरिया में स्टार स्पीकर के रूप में हर जगह पे जाने लग गया, अच्छी शेयरिंग करने लग गया। थोड़ा बोल बच्चन है तो लोग हाथों हाथ उठा लेते, तालियां बजाते, बाहर जाने के बाद नंबर ले लेते, गुदगुली लगती थी, अच्छा लगता था। अल्टरनेट डेलीगेट के रूप में सेवा देने लग गया और मुझे लगा बस कार्यक्रम जम गया, अपने लिए अभी अपन सिखाने वाले बन गए। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला चलता रहा कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं डिस्करेज करने के लिए शेयरिंग करने नहीं आया हूँ। कुछ साल के पहले, कुछ साल तक के ये सब करने के पीछे मुझे मेरा पास्ट ध्यान में आया और वो मेरा पास्ट क्या था कि शराब से होने वाले दुष्परिणामों को मैं अपने घर में देख चुका था, मेरे पिताजी के रूप में, मेरे जीजा के रूप में। अकाली मृत्यु और पागलपन की अवस्था को मैं देख चुका था, सामाजिक बहिष्कार को मैं झेल चुका था, आर्थिक चंचन मैंने भोगी हुई थी। उसके बावजूद भी मैं शराबी क्यों बना, प्रश्न था, मैं शराबी क्यों बना। 8वीं कक्षा में पहली बार शराब मेरे जीवन में आई। एक नया विचार आया कि शराब पीने से बॉडी बनती है, बियर पीने से, बियर पीने से बॉडी बनती है, बियर माने शराब नहीं है। और दोस्तों, उस नए विचार के साथ में मैं अपने आप को कन्वेंस कर पाया, अपने आप को कन्वेंस कर पाया कि हो यार, मैं बहुत ही दुबला पतला था, मुझे लगता था बियर बड़े लोग, ऊंचे लोग पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं, तो शायद मैं पी लूँगा तो मेरी भी बॉडी बन जाएगी। और पहली बार, जैसे सभी लोग बोलते हैं, जो बिग बुक बोलता है कि शराब का टेस्ट अच्छा नहीं था, स्मेल अच्छा नहीं था, कलर अच्छा नहीं था, लेकिन परिणाम बड़ा सुंदर था। मेरे साथ में भी यही हुआ। एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने वाला बंदा, उसके बॉडी के अंदर में ये केमिकल बियर के रूप में गया और क्या कमाल हुआ। इस पर्सनालिटी के अंदर में 360 डिग्री का चेंजेस हुआ। पहली बार चांदनी पिक्चर के ऊपर में एक लड़की स्टेज पे गाना गा रही थी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ। ये बात बता रहा हूँ 88 की। 88 के ज़माने में एक लड़की के साथ में स्टेज पे जाके डांस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज ये सब बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन 88 में वो कैसेट का ज़माना था और उस समय पे उस केमिकल ने मेरे पर्सनालिटी के अंदर में जाते बराबर, मेरे बॉडी के अंदर में जाते बराबर, मेरे पर्सनालिटी के अंदर में 360 डिग्री का चेंजेस लाया। और एक लड़की का हाथ पकड़ के मैं स्टेज पे डांस किया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, मैं उसको श्रीदेवी समझता था और अपने आप को ऋषि कपूर। जबकि शक्ल देख रहे हो जगदीप से मिलती जुलती है, लेकिन मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि मैं ऋषि कपूर से कम नहीं हूँ। और कमाल हो गया, पहली बार ऑडियंस में से आवाज आया वंस मोर, और यही तो मैं चाहता था। कल तक के किसी कुत्ता मेरे को नहीं पूछ रहा था, और आज उस दिन क्या हुआ कि एक लड़का जो लाजरा बुजरा है, वो लड़का जाता है स्टेज पे, जाता है तो स्टेज पे जाके एक लड़की का हाथ पकड़ के डांस करता है, ऑडियंस ताली बजाती है, सीटी मारती है, रुमाल फेंकती है, वंस मोर करती है। ये जो घटना थी, अब वो दुर्घटना या घटना, वो जो घटना थी, उस घटना ने मेरे सबकॉन्शियस में क्या रजिस्टर्ड किया कि यार काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। मेरे बाप को पीते नहीं आया, मेरे जीजा को अक्ल नहीं है। और उस रजिस्टर्ड हुए विचार ने क्या किया, कई सालों तक के मेरे साथ में सफ़र किया, कई साल तक के। लेकिन इस दरमियान में गणपति विसर्जन, शारदा विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, मोहल्ले में किसी का बर्थडे, किसी के घर में कार्यक्रम, किसी के कुछ भी रहता था, और जहाँ दारू का इंतजाम रहता था मैं चोरी छुपे लेता था। 1-2 ब्लैकआउट्स भी हुए, लेकिन इस पूरे पीरियड के अंदर में
मैं शराब को पीता था, शराब मेरे को नहीं पीती थी। ये ऐसी हालत नहीं थी, मेरी हालत ऐसी थी। सन 2000 तक के मेरे जीवन में शराब थी, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी थी, हरी भरी थी, किसी को मालूम नहीं था, मेरे को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सन 2000 में मैं आरमोरी करके चंद्रपुर जिले में एक ठिकान है, वहाँ हुआ करता था, और वहाँ पे एक धार्मिक संप्रदाय के अंदर में मैंने दीक्षा लिया। और वो दीक्षा लेने का असर ये हुआ, गले में माला आ गई, 5 प्रकार की कसम आ गई, इतना बड़ा टीका रहता था, 5 प्रकार की आरती बोलता था, हरिपाठ बोलता था। लेकिन विचारों के अंदर में वो जो बाहरी दिखावा बहुत पूरा हो गया था, अंदर में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। ये सन 2000 से लेके 2007 तक के मेरे जीवन में शराब नहीं थी। 7 साल तक के मेरे जीवन में शराब नहीं थी। इन बिटवीन मेरी शादी हुई, एक अच्छे परिवार की लड़की से मेरी शादी हुई। एक खाता नहीं पीता नहीं, एक गुरु मार्ग की लड़का, इस रूप में मेरे को एक अच्छे खानदान की लड़की मिली, बच्चे हुए, मैं शासकीय नौकरी में लग गया। जिस जहाँ पे था वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलने लग गया। मैं एक यूनियन में पदाधिकारी बना। उस यूनियन ऐसे छोटे छोटे यूनियन मिला के 33 यूनियन का एक बड़ा महासंघ था, उसका मैं लीडर बना बहुत कम समय में। और वो महासंघ से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल के लीडरशिप में चला गया। चारों तरफ मेरी वाह वाह होने लग गई। लेकिन कुछ तो भी मिसिंग था, और वो मिसिंग क्या था, मेरे ऑफिस में आए दिन पार्टियां हुआ करती थी, और पार्टियों में सिलेक्टिव तरीके से महेश आना है, भाऊ आना है, भाऊ आना है, और मैं बाजू में बैठा हूँ, मेरे को साला कोई पूछ ही नहीं रहा है। कहीं तो भी अंदर में अधूरापन लगता था साला यार मेरा क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और दोस्तों, वही विचार मेरे दिमाग के अंदर में घर कर गया कि यार मेरा साहब पीता है, मेरे कलीग पीते हैं, मेरा सीनियर पीता है, मेरा जूनियर पीता है, सब सामान्य रूप से पीते हैं। वो जो 87% वाली कैटेगरी बताई गई, वैसा चित्र मेरे सामने था। मुझे लगा 7 साल के पहले मैं शराब पीता था, 7 साल हो गए, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं व्यवस्थित तरीके से पीऊँगा। लोग बोलते थे अरे यार तू बाबा जी आदमी है, पीता नहीं खाता नहीं, तेरे को बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम तेरे को अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरे अंदर में लगता था मुझे जानबूझ के टाला जा रहा है। और दोस्तों यही हुआ। वो भाई ने बोला जब भी एक्सपेरिमेंट, प्रदीप भाई ने बोला एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करने गया। 2007 में शुरू हुई शराब, और 2014 में अल्कोहलिक एनोनिमस में आना पड़ा। अब यहाँ कोई अच्छे कंडीशन वाला तो आता नहीं, जिसकी लाल, काली, पीली, हरी, नीली और जितने कलर है, इतने कलर से जिसकी फूटती है वही यहाँ आता है। और मेरी भी ऐसी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक के का सफ़र मेरा हो गया था। और प्रश्न यही था कि क्या मैं शराब के दुष्परिणामों को जानता नहीं था। और यहाँ आने के बाद में भी कम समय के अंदर में देवा और सेवा, अल्कोहलिक एनोनिमस में रोज मुझे बताया जाता था की स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाला लागलेला हा आजार आहे आणि या आजारातून दुरुस्त व्हायचं असेल तर ह्या 12 टैबलेट्स की गरज है। लेकिन मेरा शॉर्टकट दिमाग, कैल्पोल से काम चलता है, क्रोसिन से काम चलता है, काय को मगजमारी करूँ, डॉक्टर की फीस दूँ, टेस्ट करवाऊँ, ये मेरा दिमाग बोलता था। इसलिए मैंने मार्गदर्शक नहीं लिया था, इसलिए मुझे 12 पारी का कार्यक्रम समझ में नहीं आता था या उसके प्रति घृणा थी। ये जो नीली वाली किताब है बिग बुक, ये मेरे को लगता था ये सारे टैलेंटेड लोगों के लिए है, अपने जैसे के लिए नहीं है। और यहाँ रोज बोला जाता था, हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। मेरे को लगता था सफलता देख रहा है, अजय गोंदिया को देखो भाई, वेट बढ़ गया, साइकिल से 4 व्हीलर वाला बन गया,
चश्मा आ गया, गले में चैन आ गई, शहर में अजय सर, अजय भैया, अजय दादा, अजय राव, ये विशेषण लगने लग गए। एक मजली की जगह पे 2 मजली, 3 मजली, 4 मजली, ये सब आने लग गया। और मेरे को लगता था सफलता का जो रहस्य है वो इनको नहीं समझ में आया, इसको समझ में आया। दोस्तों ये सब चल रहा था और ऐसे में एक हादसा हुआ। 4-4.5 साल के सोब्राइटी के बाद मेरे मुंह को शराब नहीं थी, मेरे पेट में शराब नहीं थी, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जिसका जिक्र बार बार होता है और वो जिक्र ये होता है मद्य म्हणजे मद्यपाश नव्हे, हा पाश आहे। हा पाश एकदा गुंडाळला की या विळख्यातून सुटका नहीं। ये बार बार अनुभवी सदस्य अपने अनुभव के माध्यम से रखते थे, लेकिन मुझे लगता था ये फालतू की बात है यार, ये फालतू की नाटक है। दोस्तों ये चल रहा था और ऐसे में अचानक मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विवाह बाह्य संबंध में आया। मजा आ रही थी घूमने में, सब करने में, बाकी का सब उतना समय नहीं दिया इन्होंने। सब करने में मजा आ रही थी, लेकिन साने गुरुजी जो बहुत बड़े संत के रूप में हम जानते हैं, उस आदमी को यार आत्महत्या करना पड़ा। भैयू जी महाराज इंदौर वाले आध्यात्मिक गुरु कहलाते, उनको आत्महत्या करना पड़ा। अभी रिसेंट में एक बड़ा अभिनेता सुशांत सिंह, उसको आत्महत्या करना पड़ा। डॉक्टर शीतल आमटे, बाबा आमटेची मुलगी, नात, तिला आत्महत्या करायला लागली। तशी काहीशी माझी परिस्थिती होती। अनेक चेहरे घेऊन मी फिरत होतो। अजय भाई गोंदिया स्टार स्पीकर, एक चेहरा ये और पर्दे के पीछे एक चेहरा ये। समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा था। अनेक चेहरे लेके मैं घूम रहा था और डर रहा था किसी ने आके मेरा ये बुर्खा अगर फाड़ दिया और मेरी असलियत अगर इन लोगों को मालूम पड़ गई तो मेरा क्या होगा। ये चेहरा छुपाते छुपाते इस डर के साए में मैं न जी पा रहा था न मैं मर पा रहा था। मेरा पीना प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जीना प्रॉब्लम है। मेरे सीनियर लोग बोलते थे, या ऐसे सीनियर लोग बोलते थे, मद्य हा केवळ बाह्य लक्षण है मित्रा, 5% का पार्ट है, 95% कहानी कुछ अलग है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे को लगता था अरे इनको क्या समझता है यार, ये इनके बाल पके हुए हैं, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं जब शेयरिंग करता हूँ बाहर लोग आते हैं, ऑटोग्राफ जैसे मेरा नंबर लेते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। अपनी बड़ाई खुद मारता था और इसी कश्मकश में न मैं जी पा रहा था न मैं मर पा रहा था। नींद नहीं लग रही थी, पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या चल रहा है, क्योंकि अच्छा एक्टर होने की वजह से अच्छी एक्टिंग कर लेता था। कैसा है, बहुत बढ़िया, एकदम 1 डे एट ए टाइम, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। दोस्तों ये चल रहा था और चलते चलते में अरुण यश, कड़वा आदमी मुंबई का, उसकी एक शेयरिंग नम्रता ने लाचारी, ये शेयरिंग सुन रहा था और उसमें एक वाक्य था, अल्कोहलिक एनोनिमसचा कार्यक्रम हा मद्यपानातून निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारण्याचा कार्यक्रम नसून मद्यपानाला मद्यपाशामध्ये बदलणारी माझी मनस्थिति सुधारण्याचा कार्यक्रम है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम यह मद्यपान से निर्मित परिस्थिति सुधारने का कार्यक्रम नहीं है। मद्यपान के लिए कारणीभूत मेरी बिगड़ी हुई मनस्थिति को सुधारने का कार्यक्रम है। नहीं यार, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो भी गलत है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है।
अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा, अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा, ये करने में मेरे को एक ग्लैमर मिलता था, एक अच्छा लगता था। लेकिन वास्तविकता से जब अपने आप को देखता था, जैसा आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वैसा जब अपने आप को देखता था तो लगता था साले पहले मर जा तू। लेकिन मजबूरी ये थी, शराब पी नहीं सकता था और इधर मर भी नहीं सकता था। और ऐसे कश्मकश में, ऐसे कश्मकश में बल्लारशाह में एक कार्यक्रम था बिग बुक के द्वारा, बिग बुक के द्वारा 12 पायरी का कार्यक्रम। एक गुजरात का बंदा वहाँ जाके अपनी दुकान खोल के आया है, ऐसा मेरे को लग रहा था। मैं भी उत्सुकतावश वहाँ गया, मुझे लगा साला स्टार स्पीकर हूँ तो कहीं पे भी जाऊँगा तो पहले मेरे को शेयरिंग देंगे। लेकिन देख रहा हूँ, बैठा हूँ, साला कोई बोला ही नहीं रहा है, कोई बुला ही नहीं रहा है। ये कौन सा नाटक है यार, यहाँ अकेला ये बोलते जा रहा है, ये बाकी के सुन रहे हैं, मेरे को कोई बोल ही नहीं रहा है। ब्रेक हुआ, ब्रेक में पहले सेशन के अंदर में समझ में आया कुछ तो भी अलग चल रहा है। ये 4.5 साल के अंदर में मैंने हल्काथॉन अटेंड किए, नाइट विजिल अटेंड किए, रिट्रीट अटेंड किए, सब अटेंड किया, लेकिन यहाँ कुछ तो भी अलग चल रहा है जो जिससे मैं अनजान हूँ। 4.5 साल हो गए हैं, स्टार स्पीकर हूँ, इंटर ग्रुप का चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी हूँ, अल्टरनेट डेलीगेट हूँ, अपने यहाँ का अपने ग्रुप का चेयरमैन हूँ। लेकिन कुछ तो भी है जो मैं नहीं जानता। ये पहली बार वहाँ पे समझ में आया। और संवाद जब हुआ तो बोले, अजय भाई आपके बारे में मैं जानता हूँ, कार्यक्रम किए क्या? साला पागल है, मेरे को बोल रहा है कार्यक्रम किया गया। 12 पायरी पे बात करता हूँ मैं, लोग ताली बजाते हैं, नंबर लेते हैं, समस्या आती तो पूछते हैं। कई लोगों का मैं इनिशियल या स्पॉन्सर हूँ, और ये गुजरात का आया हुआ मेरे को बोल रहा है कि भाई कार्यक्रम किया क्या? क्वेश्चन मार्क था। जैसे आज ये विषय भी लिखा है, क्या शराब से दूरी पर्याप्त है? यही क्वेश्चन मार्क था। मैंने बोला कार्यक्रम बुप्पाट है, बोलो कौन से विषय पे बात करना है, आप नीचे बैठ जाओ, मैं अभी ले लेता हूँ। ये मेरा ईगो, मेरा अहंकार मेरे को बोल रहा था। और वहाँ पे पहली बार एक नई डेफिनेशन समझ में आई कार्यक्रम की। क्रम से करने का कार्य, क्रम से करने का कार्य, क्रम से करने का कार्य, इसी को हम अल्कोहलिक एनोनिमस में कार्यक्रम कहते हैं। ये क्रम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इतना करने के बाद में क्या मिलेगा? बोले मध्य मुक्ति। अब ये तो मेरे पास में भी है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने केवल शराब से दूरी नहीं बोला है। मेरी एक अवस्था क्या थी? मेरी अवस्था यही थी, मैं अंदर से कुछ अलग था, बाहर से कुछ अलग था। सोबरिटी के टोकन लेते जा रहा था, लोगों को बिरयानी खिलाते जा रहा था, मैं अंदर से खोखला था। और पहली बार एहसास हुआ कि बॉस समथिंग इज डिफरेंट, कुछ तो भी अलग है जो मैं नहीं जानता। तब तक के मेरे को लगता था मैं सब जानता हूँ, तभी तो वर्धा वाले बुलाते, महेश भाव बुलाते, अविनाश भाव बुलाते, एक बार छोड़ के 4 बार बुलाते। और तब पहली बार एहसास हुआ कि मैं शायद लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, अपने बारे में कुछ नहीं जानता। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे अल्कोहल समझाने के लिए 4.5 साल लग गए, और इज़म समझने के लिए पहली बार उस दिन एहसास हुआ कि इज़म क्या है? इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी। गड़बड़ अंदर है, बाहर तो चकाचक है, शेविंग किया हुआ है, फुसफुस मारा हुआ है, गले में चैन है, हाथ में 4 व्हीलर है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। इस बात का एहसास हुआ और धीरे 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 समझ में आया, आउटसाइड बेटर इनसाइड गटर, आउटसाइड बेटर इनसाइड गटर। जैसे गटर का ढक्कन लगा रहता है, बास नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे ही गटर का ढक्कन निकाला जाता है वो बास सहन नहीं होती, वो बदबू से
वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एग्जैक्टली मेरे साथ में भी यही चल रहा था, एग्जैक्टली मेरे साथ में भी यही चल रहा था। जो मैं था वो मैं दिखा नहीं रहा था, और जो मैं दिखा रहा था वो मैं नहीं था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है उपयुक्त और आनंदमय जीवन जीने का कार्यक्रम है। कहाँ उपयुक्त था? मेरे को लग रहा था इस साला इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, घर द्वार छोड़ रहा हूँ, बीवी को छोड़ रहा हूँ, बच्चों को छोड़ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की नहीं दो सक रहा हूँ, क्या लोगों की दूंगा यार? जो मेरे पास नहीं है क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ यार? अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को इस बात का अंदाज करवा दिया कि शराब से दूरी पर्याप्त नहीं है। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग कार्यक्रम का एक छोटा सा पार्ट है, पूरा कार्यक्रम नहीं है। जैसे ये क्या है? ये अजय का हाथ है, अजय नहीं है। ये क्या है? अजय का पैर है, अजय नहीं है। ये पूरा मिला के अल्कोहलिक है, ये पूरा मिला के जैसे अजय है वैसे अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम 12-12-12। अब इन्होंने 45 बोले थे यार, और फटाफट फिर और कम कर दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना भी समझ में आता है बोलने की कोशिश करूंगा। ये 36 तत्व का कार्यक्रम है, व्यक्ति पूजा का कार्यक्रम नहीं है। ऐसे अजय आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये जो तत्व है, इन तत्वों के वजह से एक व्यक्ति का कंप्लीट साइकिक चेंज हो सकता है। और ये तब होगा क्योंकि गड़बड़ क्या है? गड़बड़ मेरे विचारों के अंदर में है। वो गड़बड़ जिसने अपने बाप को उस हालत में देखा था, अपने जीजा को उस हालत में देखा था, उसके बावजूद भी उस गड़बड़ ने उसके जीवन में शराब पिलाया। वही गड़बड़ आज भी इसके जीवन में अगर चल रही है, तो ये उपयुक्त कहाँ से हुआ? ये आनंदमय जीवन कहाँ से हुआ? और जो मेरे पास नहीं है मैं कैसे बांट सकता हूँ? अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करके यही मार्ग दूसरे शराबी को दिखाने की कोशिश की, तथा जीवन के सभी क्षेत्र में इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते रहे। परिणाम कहाँ है? परिणाम तब आएगा, फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, कृति शिवाय श्रद्धा ही मृता है। बोलने का कार्यक्रम नहीं है, जीने का कार्यक्रम है। दो ही पाप बताया अल्कोहलिक एनोनिमस ने, खुद के प्रगति में बाधा बनना और दूसरे के प्रगति में बाधा बनना। मैंने क्या किया? मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, दूसरों को भी बोलता था भाई ये फालतू बना है, ये बिग बुक फिक बुक बेकार की चीज़ है, ये स्पॉन्सर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बारा पायरी वायरी का कुछ नहीं, रोज आने का, मीटिंग करने का, दारू से दूर रहने का, बढ़िया बिरयानी खाने का और बिरयानी खिलाने का। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया गलत फहमी में तेरी जिंदगी पहले भी गई थी, आज भी जा रही है। अगर इसको सुधारना चाहता है, सु मतलब अच्छी, धारणा मतलब विचार, सुधारना चाहता है तो आज़ादी, आनंद और आत्म शांति से तुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि अभी तू कहाँ है। सोब्राइटी के हिसाब से शराब तेरे पेट में नहीं गई है, इसके लिए 10 साल हो गए, लेकिन आज का दिन कैसा गया? रोज लो, मौज लो, ना मिले तो खोज लो। आज का दिन कैसा गया? आज का दिन हेलो हेलो आज का दिन कैसा गया? आज सुबह से लेके रात तक के मौज में था, लग रहा था, ग्रैटिट्यूड आ रहा था, उस ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड जाग रहा था कि अपने दिमाग में चल रहा था साला मेरा नंबर आखिरी का दिए। क्या चल रहा था दिमाग में? क्या चल रहा था? अगर ये चल रहा था तो बॉस, तो आज भी वो इंटरनल, आंतरिक, आध्यात्मिक आतमध्ये मी कसा आहे, मी आतमध्ये कसा आहे, बाहर से तो हाँ वन डे एट टाइम फर्स्ट क्लास, बाहर से नहीं, अंदर से कैसा लग रहा है? जो अंदर से लग रहा है वो मौज है, और जो बाहर से लग रहा है वो खोज है। और वो खोज तेरे को गोंदिया से वर्धा लेके आई। और ईश्वर का बड़ा आभार
आज के इस आयोजन में बहुत अच्छा सुनने मिला, अपने बारे में जानकारी मिली और ये बात पता चली कि केवल शराब से दूरी पर्याप्त नहीं है। केवल शराब से दूरी ये इनिशियल डेज में बहुत अच्छी बात है, लेकिन लंबा चलना है, आज़ादी के साथ में चलना है, आनंद के साथ में चलना है, तो बॉस मार्गदर्शक करना पड़ेगा। 12 पायरी के कार्यक्रम से अपने वास्तविकता को जानना पड़ेगा, अपने किए हुए कर्मों का प्रतिफल करना पड़ेगा और प्रतिफल करने के बाद में जो आनंद आता है उस आनंद को बरकरार रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए 10वां, 11वां और 12वां ये 3 कदमों के अंदर में रोज अपनी जांच करना पड़ेगा कि आज का दिन कैसा गया। तो दोस्तों, वर्धा के आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अंत में एक ही बात बोल के अपना शेयरिंग यहाँ समाप्त करता हूँ। भाइयों, पोला है, रोज लो मौज लो, रोज लो मौज लो और नहीं मिली तो खोज लो। धन्यवाद।